आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कल हमने फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किए थे। अब फिज़िकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। हमारे पास जितने भी फिज़िकल क्वांटिटी है तो इसको हम मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास जितने भी हैं तो उनको हम मेजर करते हैं, क्वांटिटीज़ इनको हम मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। और वो स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट्स। स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं उनको। अच्छा, अभी अगर यूनिट्स की हम डिफिनीशन करें तो यूनिट सिंपल हमारे पास डिफिनीशन हो जाएगा द स्टैंडर्ड with which we measured फिजिकल क्वांटिटीज़। वो स्टैंडर्ड जो हम जिस पे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, तो उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, अभी यूनिट्स हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास दो किस्म की है। एक हमारे पास अगर हम इधर एक ग्राफ बनाए इसकी, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास दो किस्म की है। एक इसका दो एरा है हमारे पास, एक बिफोर 1960 का है, एक आफ्टर 1960 का। बिफोर 1960 का अगर हम देखें बिफोर 1960, तो बिफोर 1960 हमारे पास सिस्टम है यूनिट्स का, तीन किस्म के सिस्टम है। एक को हम कहते हैं FPS सिस्टम, एक को हम कहते हैं CGS सिस्टम, और एक को हम कहते हैं MKS सिस्टम। और जो आफ्टर 1960 है, तो आफ्टर 1960 हमारे पास जो यूनिट सिस्टम यूज़ हो रहा है आफ्टर 1960, जो BIPM वालों ने BIPM ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट में जो उन्होंने हमारे पास डिस्कवर की थी, वो थी SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं इसकी, या SI सिस्टम कहते हैं इनको, SI सिस्टम। अभी अगर हम FPS सिस्टम को हम देखें, तो FPS सिस्टम में हम तीन क्वांटिटी, जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है ये तीन क्वांटिटी के जो स्टैंडर्ड थे वो हमें बता रहे थे। FPS वो तीन स्टैंडर्ड कौन कौन से? एक हमारे पास है लेंथ, एक हमारे पास है मास, और एक हमारे पास है टाइम। तो FPS सिस्टम में जो लेंथ, अगर FPS सिस्टम को हम देखें तो FPS सिस्टम में लेंथ हम मेजर करते थे फुट में, और मास को हम मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को हम मेजर करते थे सेकेंड में, जो बिफोर 1960 की बात है। इसके बाद हमारे पास जो CGS सिस्टम था, तो CGS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते थे हम सेंटीमीटर में, मास को हम मेजर करते थे ग्राम में, और टाइम को हम मेजर करते थे सेकेंड में। इस तरह अगर हम जो MKS सिस्टम था, तो MKS सिस्टम में हम जो लेंथ है वो हम मेजर करते थे मीटर में, मास को हम मेजर करते थे किलोग्राम में, और जो टाइम है तो हम मेजर करते थे सेकेंड में।
तो एपीएस सिस्टम में हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इस तरह एमकेएस सिस्टम में हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। अच्छा, अगर आप रिलेशनशिप देख लें तो हमारे पास ये जो 1 मीटर होते हैं, 1 मीटर, तो 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 3.2 फीट, ठीक है ना। और 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। इस तरह अगर हम पाउंड को देखें तो 1 किलोग्राम में, अगर हम मास की बात करें तो 1 किलोग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, और 1 किलोग्राम में ऑलवेज हमारे पास होते हैं 2.2 पाउंड, जो एलबी में हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इस तरह सेकंड तो सारे का टाइम के हम सारे सिस्टम में हम सेकंड को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट पे जाए तो टाइप्स ऑफ यूनिट हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो टाइप्स ऑफ यूनिट हमारे पास है 4 किस्म की। एक को हम कहते हैं बेस यूनिट, एक को हम कहते हैं बेस यूनिट, और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और तीसरे को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेस यूनिट हमारे पास जो बेस क्वांटिटी, वो यूनिट जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिट्स विद विच मेजर्ड बेस क्वांटिटी, वो यूनिट जिस पे हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी यूनिट्स है, बेस यूनिट है। ड्राइव यूनिट हमारे पास वो यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं द यूनिट्स विद विच बी मेजर्ड डिराइव्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स जिसमें हम डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। और वो यूनिट जिसको द यूनिट विद विच वी मेजर्ड द ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज, वो यूनिट जिससे हम ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, तो वो क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वो यूनिट्स को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो हमारे पास जिस तरह बेस क्वांटिटी हमारे पास 7n नंबर है, तो इस तरह हमारे पास यूनिट बी कितने नंबर है, 7n नंबर। बेस यूनिट बी हमारे पास कितने नंबर है, 7n नंबर। जिस तरह हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी लार्ज n नंबर था, तो इसी तरह हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट है वो भी हमारे पास लार्ज n नंबर है। और जिस तरह हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 थे, जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी हमारे पास 2 थे, एक थे रेडियन, एक था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो इसी तरह हमारे पास जो यूनिट्स है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो भी हमारे पास कितने हैं, 2n नंबर है। एक को हम कहते हैं रेडियन और दूसरे को हम कहते हैं स्टेरेडियन।